Hello everyone, my name is Sonia and today we are going to discuss a topic called cloud computing. So cloud computing क्या होता है पहले वो देख लेते हैं. Cloud computing provides us a means by which we can access the application as utilities over the internet. It allows us to create, configure और customize application online. इससे जो है हम सारे काम जो है वो ऑनलाइन कर सकते हैं. With cloud computing, users can access database resources via the internet from anywhere for as long as they need without worrying about my maintenance or management of actual resources. इससे हम कहीं भी बैठकर अपना काम कर सकते हैं. मैटर नहीं करता हम कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं. तो सबसे पहले क्लाउड क्या होता है. एक क्लाउड का मतलब होता है एक नेटवर्क और या इंटरनेट. The term cloud refers to a network or internet. दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, हम ये कह सकते हैं, we can say that cloud is something which is present at remote location. Cloud जो है वो आपको प्रोवाइड करती है services over network, that is on public networks, on private networks, जैसे WAN, LAN और VPN. हमने ये WAN LAN अच्छे से पढ़ा होगा तो हमें पता है कि क्या होता है. तो ये प्राइवेट नेटवर्क्स पे भी और पब्लिक नेटवर्क्स पे दोनों पे ये हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं. अब हम ये देखते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है. क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो रेफर्स टू मैनिपुलेटिंग, कन्फ्यूगरिंग एंड असेसिंग द एप्लीकेशन ऑनलाइन. इससे हम सब कुछ जो है वो ऑनलाइन जो है असेस कर सकते हैं. ये हमें ऑनलाइन डाटा स्टोरेज ऑफर्स करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफर करता है और एप्लीकेशंस को ऑफर करता है. क्लाउड कंप्यूटिंग एक कम्बिनेशन है सॉफ्टवेयर का और हार्डवेयर का, बेस्ड ऑन कंप्यूटिंग रिसोर्सेज डिलीवर्ड एज अ नेटवर्क सर्विस. है इसके बेसिक कंसेप्ट्स. सर्टेन सर्विसेज हैं, मॉडल, वर्किंग मॉडल्स हैं बिहाइंड द सीन मेकिंग द क्लाउड कंप्यूटिंग फेसेबल एंड एक्सेसिबल टू एंड यूजर्स. जो फॉलोइंग वर्किंग मॉडल्स हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के वो दो हैं, जो है डिप्लॉयमेंट मॉडल्स और सर्विस मॉडल्स. तो सबसे पहले इसमें आता है डिप्लॉयमेंट मॉडल्स. जो डिप्लॉयमेंट मॉडल्स हैं वो डिफाइन करते हैं द टाइप ऑफ एक्सेस टू द क्लाउड, दैट इज how the cloud is Deployment model defines the type of access to the cloud, that is how the cloud is located. Cloud can have any of the four types access: public, प्राइवेट, हाइब्रिड और कम्युनिटी. डिप्लॉयमेंट मॉडल से ये डिफाइन करता है कि हम किस टाइप के असेस कर रहे हैं क्लाउड को. जैसे कि जो क्लाउड है वो लोकेटेड कैसे है. इसके लिए हमारे पास 4 टाइप्स हैं उसको असेस करने के: पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड एंड कम्युनिटी. तो सबसे पहले आता है पब्लिक क्लाउड. पब्लिक क्लाउड जो है वो अलाउज करता है सिस्टम एंड सर्विसेज टू बी इजली एक्सेसिबल टू द जनरल पब्लिक. पब्लिक क्लाउड वो रेफर करता है जो सर्विसेज है वो इजीली जो एक्सेसिबल हो जाए जनरल पब्लिक को. पब्लिक को लेस सिक्योर है उसकी ओपननेस की वजह से. इसमें एग्जांपल हम दे सकते हैं ईमेल, राइट. उसके बाद है प्राइवेट क्लाउड. प्राइवेट क्लाउड जो है वो अलाउ करते हैं सिस्टम एंड सर्विस टू बी एक्सेसिबल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. इसमें क्या होता है, प्राइवेट ये किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ही इसको हम असेस कर सकते हैं. इट ऑफर इंक्रीज सिक्योरिटी बिकॉज ऑफ इट्स प्राइवेट नेचर. इसमें जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसके प्राइवेट नेचर की वजह से. कम्युनिटी क्लाउड जो है वो अलाउ करती है सिस्टम्स और सर्विसेज को टू बी एक्सेसिबल बाय ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. इसमें एक से ज़्यादा ग्रुप जो है वो उसके अंदर इसको असेस कर सकते हैं. हमारे पास हाइब्रिड क्लाउड. हाइब्रिड क्लाउड जो है वो मिक्सचर है पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड का, ठीक है. इसमें जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो जो है वो परफॉर्म होती है पब्लिक क्लाउड के अंदर और जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म होती हैं प्राइवेट क्लाउड के अंदर, ठीक है. उसके बाद आता है ये चारों आप देख सकते हो: पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड एंड कम्युनिटी क्लाउड. उसके बाद आता है सर्विस मॉडल्स. सर्विस मॉडल्स जो आर द रेफरेंस मॉडल्स ऑन विच द क्लाउड कंप्यूटिंग इज बेस्ड. ये एक वो रेफरेंस मॉडल है जिसके ऊपर क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो बेस्ड रहती है. ये इसको हमने 3 बेसिक सर्विस मॉडल्स में जो है वो कैरेक्टराइज किया है. सबसे पहले आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, फिर आता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस,
फिर आता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ये क्या है? इट इज़ अ डिलीवरी ऑफ टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर एज एन डिमांड स्केलेबल सर्विस। इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू फंडामेंटल रिसोर्सेज जैसे फिजिकल मशीन, वर्चुअल मशीन्स एक्सेट्रा, यूजली बिल्ड बेस्ड ऑन यूसेज, यूजली मल्टी टेनेंट वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट, can be coupled with managed services for OS and application support। iOS के एग्जाम्पल्स जो है वो यहाँ पे आपको दिख। इसके बाद आता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ये हमें प्रोवाइड करता है रन टाइम एनवायरनमेंट फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट टूल्स एक्सेट्रा के लिए। ये जो है हमारी सारी फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करता है, जो कि विच रिक्वायर टू सपोर्ट टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल ऑफ बिल्डिंग एंड डिलीवरिंग वेब एप्लीकेशन एंड सर्विसेज entirely from the internet। उसके बाद टिपिकली एप्लीकेशंस मस्ट बी डेवलप्ड विद अ पर्टिकुलर प्रेफरेंस इन माइंड, मल्टी टेनेंट इन्वायरमेंट, हाईली स्केलेबल मल्टी टायर आर्किटेक्ट। इसमें एग्जांपल्स आपके पास है रॉक स्पेस, जॉयनेट, अमेजोन, सब यूज़ करते हो आजकल। ये सब कुछ मतलब ऑनलाइन ही चल रहा है, तो ये आ गई प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के एग्जांपल। उसके बाद है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इट अलाउज टू यूज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एज सर्विस टू एंड यूजर्स। It is a software delivery methodology that provides licensed multi-tenant access to software and its function remotely as a web-based service. Usually built based on usage, usually multi-tenant environment, highly scalable आर्किटेक्चर। इसमें एग्जाम्पल आपके पास है, आप देख सकते हैं, ये भी आपकी स्क्रीन पे है। ये जो एग्जाम्पल है ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के एग्जाम्पल्स हैं। एडवांटेजेस देख लेते हैं। लोअर कंप्यूटर कॉस्ट, इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, रिड्यूस्ड सॉफ्टवेयर कॉस्ट, इंस्टेंट सॉफ्टवेयर अपडेट्स, इम्प्रूव्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कंपैटिबिलिटी, अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, इंक्रीज्ड डाटा रिलायबिलिटी, यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट एक्सेस, लेटेस्ट वर्जन अवेलेबिलिटी, ईजियर ग्रुप कोलैबोरेशन, डिवाइस इंडिपेंडेंस। इसके डिसएडवांटेजेस है रिक्वायर्स अ कांस्टेंट इंटरनेट कनेक्शन, डज नॉट वर्क वेल विद लो स्पीड कनेक्शंस, फीचर्स माइट बी लिमिटेड, कैन बी स्लो, stored data can be lost, stored data might not be secured। ये है इसकी डिसएडवांटेजेस। सो थैंक यू सो मच।